हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज अमन जोशी एंड आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 293 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है यार, देखो एक्चुअली क्या है ना कि जो आपने नोटिस करा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस करा है कि उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मैथमेटिक्स होती है वो, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। आपने नोटिस करा होगा जब भी आप बीटेक में हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप अगर सीएससी कर रहे हो, अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन ले रखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, तो आपके पास जो मैथ्स होगी ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी होती। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो ज़्यादा थ्योरी कंटेन करती है। आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, ये हम करने वाले हैं कोडिंग से। ठीक है, मैथ में आपने कई बार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर रखा होगा। ठीक है, क्लास 12th में भी आपने कई बार कर रखा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी रोज़ होती हैं उसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हो कि जो हमारी कॉलम होती है उनको आप रो में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम अपने पाइथन की एक फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो कोड होने वाले हैं पाइथन के ही कोड होने वाले हैं। ठीक है, py16.py करके मैं नाम दे रहा हूँ .py इसलिए बिकॉज पाइथन फाइल है, पाइथन का एक्सटेंशन हमको डालना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको जो मेन गेम खेलना है वो आपको खेलना है m×n के साथ। सर कहने का मतलब यहाँ पर आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा। आपने कभी भी मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, वहाँ आप नीचे बॉक्स के कोने में एक ऑर्डर लिखते हैं, क्या m×n, वेयर m क्या शो कर रहा होता है, m हमारा बता रहा होता है सर, क्या बता रहा होता है, रोज़ को। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ है, और यहाँ पे n क्या शो कर रहा होता है, हमारा n शो कर रहा होता है कॉलम्स को। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन ही ये होती है कि आप m को कन्वर्ट कर दोगे n में और n को कन्वर्ट कर दोगे m में, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कमेंट डाउन कर लेते हैं इसको, हैशटैग लगा के हम पाइथन में कमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो अगर 2×3 है। ठीक है, 2×3 का कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, विजुअलाइज करो इसको अपने दिमाग में। तो इसको आप जब ट्रांसपोज कर दोगे, यानी कि जब आप इसका कोड लिख दोगे, तो ये आपका जो ऑर्डर हो जाएगा ये 3×2 का हो जाएगा। कहने का मतलब पहले सिर्फ 2 रो थी, 1 रो 2 रो। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर कॉपी मार रखा था। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ बस एग्जांपल दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी रो है भाई, 3 रो है। ठीक है, 1 2 3, 3 रो है, और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम और 3 रो। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, इस वाले केस के लिए हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, हैशटैग 3×4। 3×4 है, नहीं ध्यान से देखो ना यार, 1 रो 2 रो 3 रो। ठीक है, तो 3 आगे लिख दिया, मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये ऑर्डर को शो कर रहा होता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दोगे, जब आप इसका फॉर्मूला लिख दोगे, तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए 4×3 में। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो रो है ना, ये वाली रो, ये 0 0 0 वाली, ये समझ लो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आप कोड लिखोगे। ठीक है, कोड लिखने के बाद इसको मार लेते हैं कॉपी, इस वाली लाइन को मार लो कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे लगाओ कॉमा, एक मारो एंटर, यहाँ पे करो v। ठीक है, तो पहले कुछ और था या अब कुछ और है, अब क्या है, 4 रो हो गई और कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझा दिया। अब इसका कोड हम करेंगे। ठीक है, अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आपके पास है, ठीक है, तो उसमें आपने टीचरों से सुना होगा कि आपको जितने भी आप मैथ के प्रोग्राम करते हो या जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबका प्रोग्राम आपको घर पे बनाना होता है। ठीक है, कई बार टीचर नहीं बताते क्योंकि उनको मैथ पढ़ानी है यार, लेकिन उनको पता होता है कि क्या चीज़ है और कैसे है। ठीक है, वो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हटाते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें अब हम शुरू करते हैं। आप एक वेरिएबल तो यार डिक्लेयर करोगे। ठीक है, हमने ए नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इसमें हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, एक एरे ऐसे बनाना है कि वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखे। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं। सबसे पहले तो हम यार अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, उसके अंदर एक और इनसाइड, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। इसमें आप लिख लो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे होने वाला है। ठीक है, अब इसको कॉमा लगाया हमने, इसके बाद एंटर मार दिया, एक बीच में टैब दबा दो। ठीक है, एक स्पेस। ठीक है, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह लिखना चाहिए ताकि आपको खुद कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हमें एक्चुअली क्या है, हमें विजुअलाइज करने की ज़्यादा आदत है ना। अगर ये मैट्रिक्स जैसा नहीं दिखेगा तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि हम सही कर भी रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसी तरह करिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कैसे भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे, बाकी इट्स योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉमा मार दिया। ठीक है,
अब आप बोल रहे होंगे कि सर हम इसमें बनाए जा रहे हैं, कितना बना रहे हैं, ठीक है, एक और ये लास्ट वाली है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आप इसका मेरे को ना ऑर्डर फटाफट कमेंट डाउन करो कि सर इसका ऑर्डर कितना, मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितनों को पता है और कितने यहाँ ढंग से सीखने आए हैं, ठीक है, इस चीज़ को। इसका ऑर्डर जल्दी बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है यार दोस्तों, इसका ऑर्डर है 4×3, 4×3, ठीक है। यहाँ पे 4 क्या डिनोट कर रहा है, एम को, एम क्या है, रो, यानी कि 1 रो, ठीक है, ऐसे करके 2 रो, फिर 3 रो, फिर 4 रो, ठीक है, और कॉलम 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम हमारे पास हैं। अब इसके बाद यार देखो, आपने ए मैट्रिक्स तो बता दिया जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है, लेकिन अब आप इसको किस ऑर्डर में चेंज करना चाहते हो ये भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट, सॉरी रियली वेरी सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने ए करके एक मैट्रिक्स तो बता दिया, लेकिन अब आप एक ट्रांस करके ना एक और मैट्रिक्स बनाओ। इस मैट्रिक्स में आप सबकी वैल्यू 0 रखो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए ताकि आप उसके अंदर इन वैल्यूज़ को, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ना, इन वैल्यूज़ को आप उठा के इसमें डाल सको और इसको ट्रांसपोज की तरह यूज़ कर सको, ठीक है, इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। वो अब ये समझ आ जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप सब सारे वेरिएबल 0 ले लो, 0, 0, 0, 0, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर हमने 4 ही 0 क्यों लिए? मैं आपको बता देता हूँ, 4 0 हमने इसलिए लिए ताकि हमारा जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ट्रांसपोज गलत ना हो जाए। ध्यान से देखो, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3×4 हो जाएगा ना, यानी कि कॉलम 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, इसलिए हमने 4 0 को लिया है। और रो कितनी होनी चाहिए, 3, इसका मतलब हम एक और रो बनाने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। अब इसमें लगाओ कॉमा, एंटर मारा, ठीक है, क्लोज ब्रेसेस ओपन करें, 0, 0, 0, 0, ओहो वेट अ मिनट, 0। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो ट्रांस वाला है वो भी तैयार है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ उठा के पुट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। आप इसको वेरिएबल वाला भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने वैल्यूज़ गिवन कर रखे हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो जिसमें आप इनकी वैल्यू n से कर लो, ठीक है, n1 n2 n3, या फिर एक फॉर लूप लगा के आप इनकी वैल्यूज़, ठीक है, इंसर्ट करवा सकते हो खुद से, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनेगा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपके बेसिक्स तो क्लियर हों, ठीक है। एकदम से इतना हाई पे जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लो, ए नाम से नहीं, सी नाम से ले लो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। फॉर सी इन रेंज, ठीक है, सी को हमने रेंज में दौड़ा रहे हैं, ठीक है, रेंज में दौड़ा रहे हैं इन द सेंस रेंज में अब ये काम करने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे हम डाल रहे हैं लेन, ठीक है। लेन क्या करता है, लेन एक फंक्शन है जो कि लेंथ बताता है, ठीक है, ए, ठीक है। अब यहाँ पर सेमीकोलन, अब ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन का क्या काम है, इस वाली लाइन का काम ध्यान से सुनना। सी जो है वो हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि काम करेगा एक रेंज में, और रेंज में हमने दे रखा लेंथ ऑफ ए की कोई मेरे को लेंथ बता सकता है? कमेंट डाउन कर दो जल्दी से वीडियो रोक कर, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए की लेंथ बता दो कोई मुझे, ठीक है, चलो ठीक है। वैसे ए की लेंथ है 4। अब आप बोल रहे होंगे कि सर 4 कैसे, ठीक है, ये समझ नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रिंट करा फंक्शन, इसके अंदर आप डाल दो सी, आपको वैल्यू दिखेगी 0 1 2 3, ठीक है। आप ध्यान से देखना, देखो 0 1 2 3, ऐसा क्यों हुआ सर, ये क्यों हुआ, कुछ समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। ये आपका जो ए एरे है, ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है ना, इसको एक मतलब इंडेक्सिंग दे रखी है, यानी कि ये पूरा जो वेरिएबल है ना, ये 0 इंडेक्स पे काम कर रहा है, ठीक है। ये जो पूरा वेरिएबल है ये 1 इंडेक्स पे काम कर रहा है, ये जो पूरा वेरिएबल है ये 2 इंडेक्स पे है, और ये जो पूरा वेरिएबल है ये 3 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा सी है, कहने का मतलब सी जो है यहाँ पर हमारा रो की तरह काम कर रहा है, रो 1 रो 2 रो 3 ऐसा मान लो, ठीक है। वैसे ये 0 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि एरे मैंने आपको बता रखा है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है। आपने रो तो कर दिया, लेकिन अब क्या है, हमें सिर्फ रो में काम नहीं करवाना, हमें कॉलम में भी काम करवाना है। आपको 1 ऐसे ही रखना है, 4 जो है, ये वाला जो 4 है वो इस जगह लाना है आपको, ठीक है। ये वाला जो 7 है वो ये 3rd वाले पोजीशन पे लाना है, तो इसमें आपको कॉलम की भी ज़रूरत है। तो हम एक और लूप लगाएंगे फॉर डी इन रेंज, ठीक है। डी को आपने रेंज में ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर आप डाल देना लेन, ठीक है, फिर से लेन। अब लेन फंक्शन के अंदर, यानी कि लेंथ बताने वाला है, ए डाल दो। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाला भी वही नीचे वाला भी वही, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर आप इंडेक्सिंग के साथ खेलोगे। कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको ना मैं आपको 1 मिनट के लिए हो वेट अ मिनट, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को मैं 1 मिनट के लिए कमेंट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर रहा हूँ, यानी कि अभी इसको जब हम रन करेंगे तो हमारा जो कोड है वो ऊपर वाली लाइन को नहीं करेगा, ठीक है। इसको जब मैं रन कराऊंगा ना, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ठीक है, प्रिंट डी, ठीक है। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका मैं लॉजिक बिल्ड करवा रहा हूँ अभी, ठीक है, लॉजिक बिल्ड करवा रहा हूँ। चाहूँ तो एक ही बार में लिख के बता दूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ।
यहाँ पर ध्यान से देखना, जब आप डी को इसको रन करवाओगे ना डी को, तो आपके पास आएगा 0 1 2 0 1 2। ठीक है, इसको रन करवाते हैं, देखते हैं ये हमारे पास आता है या नहीं। चलो 0 1 2। सर ये क्या हुआ सर, ऊपर वाले में सर ये देखो सर, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? पहले तो सर 0 1 2 3 आया था। ठीक है, यहाँ पर सर 0 1 2 आया। सर ऐसा क्यों, क्या, मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपने क्या करा, ए जो है, ध्यान से सुनना, ये देखो, इसको डिलीट कर लें। ठीक है, ए जो है, ठीक है, उसमें आपने इंडेक्स 0 पे काम बोला, आपने बोला इंडेक्स 0 पर ध्यान दो। ठीक है, उसने बोला ठीक है सर, हमने 0 इंडेक्स को उठा लिया। 0 इंडेक्स वाला जो है उसके अंदर घुस गया। ठीक है, डी जो है हमारा, और इसके अंदर जब वो घुसा तो उसके अंदर की इंडेक्सिंग वो चेक करने लग गया 0 1 2। कुछ समझ आया? यानी कि हमारा जो ये वाला फॉर लूप है ये काम करेगा एज अ कॉलम, और जो ऊपर वाला फॉर लूप था वो किस काम के लिए काम करेगा, रो के लिए। ठीक है, इसको डाल दो टैब में इसके अंदर। ठीक है, इस कमेंट को हटाओ। ठीक है, प्रिंट को डालो एक और टैब लगाकर। ठीक है, अब इस वाली लाइन को भी हटा दो। ठीक है, इस वाली लाइन को भी हटा दिया। यानी कि इन दो लाइन से आप ये समझ सकते हो कि हम रो में हमारा क्या सी काम करेगा और डी क्या है, कॉलम वाइज काम करेगा। इसके अंदर लिखो ट्रांस। ठीक है, ट्रांस क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 फील्ड होती हैं। ठीक है, ये 2D एरे है तो इसमें 2 फील्ड है हमारी, एक रो की और ये दूसरी वाली जो है ये कॉलम को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, रो कौन शो कर रहा है, सी शो कर रहा है। ठीक है, तो रो को आपको कॉलम से चेंज करना है, तो आप रो को डालो कॉलम की जगह, और डी वाला यानी कि जो कॉलम है, जो कॉलम की तरह काम कर रहा है 1 2 3। ठीक है, उसको डालो आप रो की तरह, इसको डाल दो डी को यहाँ पर। ठीक है, अब इस इक्वल्स टू में डाल दो ए को। ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स था। ठीक है, ए भी एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी कि 2D एरे है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 फील्ड होंगी। तो ए में ए का रो कौन काम कर रहा था भाई, सी काम कर रहा था, तो इसमें डालो सी। और ए का ये का कॉलम वाला कौन काम कर रहा था, हमारा काम कर रहा था ए, ये वाली फील्ड पीछे वाली, मैंने आपको बताया था ना डिग्री ऑर्डर की तरह काम करती है, तो ये आपने डाल दिया। ठीक है, आपका लॉजिक जो है वो अब बिल्ड हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब अगर अब मैं इसको आपसे प्रिंट करवाऊंगा ना, आप ध्यान से देखना, प्रिंट। ठीक है, इसमें आप एक स्ट्रिंग डाल दो, ट्रांसपोज एरे इज। ठीक है, ट्रांसपोज एरे इज। अब आपकी जो ट्रांसपोज्ड वाली एरे है ना वो आपको शो होगी। ठीक है, फॉर एक आप रिजल्ट करके ले लो, फॉर रिजल्ट इन ट्रांस। ठीक है, रिजल्ट इन ट्रांस। अब ट्रांस के अंदर तो ये आ गया, लेकिन आपको ट्रांस मैट्रिक्स को याद रखना, कभी भी मैट्रिक्स को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो नॉर्मली नहीं होती, उसके लिए आपको फॉर लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट करके वेरिएबल लिया है, इससे हम ट्रांस के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, फॉर रिजल्ट इन ट्रांस प्रिंट कर देना रिजल्ट को। ठीक है, रिजल्ट ट्रांस के एक एक वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो देखना क्या होने वाला है। ठीक है, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। वेट अ मिनट, इसको डिलीट कर लेते हैं, रन विदाउट डीबगिंग। ठीक है, देखो ट्रांसपोज एरे इज। ठीक है, 1 4 7 0। कुछ समझ आया? 1 2 3 था हमारा, ध्यान से देखो, हमारी जो रो है वो कॉलम बन चुकी है। 1 2 3 रो में था, लेकिन यहाँ 1 2 3 क्या है, कॉलम में। 1 4 7 0 हमारा एक कॉलम था, यहाँ 1 4 7 0 एक रो बन चुका है। ठीक है, आपने 4/3 को 3/4 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप साथ साथ देखना चाहते हैं कि सर एक ओरिजिनल एरे भी दिखा दो, तो एक में आपको स्टेटमेंट और लिख लो। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार ऊपर ना देखना पड़े। प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे कर लो, और प्रिंट ओरिजिनल एरे। ठीक है, प्रिंट ओरिजिनल एरे कर दी। अभी आपको, ठीक है, एक फॉर लूप चाहिए, तो इसमें आप करो फॉर, ठीक है, आई इन व्हाट ए। ठीक है, जब यहाँ पे ध्यान रखना, एरे में कभी भी आप काम करते हो और उसमें अगर किसी भी वेरिएबल को आप डालते हो तो वो ना एरे के अंदर के हर चीज़ को, देखो यहाँ पे हमने इसने हमें रिकमेंडेशन भी दे दी कि क्या लिखना है। ठीक है, इसलिए वर्चुअल स्टूडियो कोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आपने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, आई एक वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसमें आपने ए के अंदर जिसको आपने दौड़ा दिया। ठीक है, यानी कि ये ए के अंदर एक एक वैल्यू को चेक करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, प्रिंट आए, अब देखना क्या आएगा, ओरिजिनल एरे भी आएगा और ट्रांसपोज्ड एरे भी आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है ओरिजिनल एरे सर आपकी ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1, लेकिन ट्रांसपोज होने के बाद हमारी क्या एरे आई 1 4 7 8 1 4 7 0 1 4 7 0 हमारी क्या थी, कॉलम 1 थी। अब क्या बन चुकी है, रो 1 बन चुकी है। ठीक है, तो आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, आपने अपना एक ट्रांसपोज्ड वाला जो क्या था लॉजिक वो बिल्ड कर दिया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अगर आपने ले रखी है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो आपको उसके मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन को, ठीक है, कन्वर्ट करना चाहिए प्रोग्राम में।
तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे मेरे हिसाब से। और ये इतना लॉजिक है, बस देखो 1 2 3, सिर्फ 3 लाइन का लॉजिक खेला आपने और आपने ट्रांसपोज बना दिया। बाकी ये जो कंसेप्ट है ये आपके 12th में बिल्ड होने चाहिए कि 2/3 है तो उसका ट्रांसपोज 3/2 होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने काफ़ी डेप्थ में बता ही दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर लिटरली पसंद आई है ना तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला कोई भी रूल, ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे, एक क्रैमर्स रूल्स भी होता है और बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको सीखने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करें, ठीक है। हमें बताएं कि आपको किस वाले फॉर्मूले का कोड चाहिए, ठीक है। हम उस पर एक वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनसे ये फॉर्म नहीं होता। बहुत सारी उन्हें दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। समझाने वाले नहीं है ना यूट्यूब पे, प्रॉब्लम ये है। नहीं तो आपको मिलने को तो गूगल पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, बस समझाने वाला नहीं है कोई ढंग से, ठीक है। तो हम समझाएंगे सारे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन करो, कोई भी क्वेरीज है, ठीक है। हम इंस्टाग्राम पे हमें रीच करो, ठीक है। इंस्टाग्राम का हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी हमारा एक एथिकल हैकिंग का एक कोर्स चल रहा है, ठीक है। आपको अगर इसको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा एक कोर्स हमने बना रखा है। अभी और भी इस पर वीडियोज़ आएंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।